संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के 8वें अध्याय में स्वागत है। आवश्यक सूचना, श्री तत्वार्थ सूत्र जी के अध्याय 8 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 24 अगस्त 2024 से होना निश्चित की गई है। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्मबंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्मबंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरल सरसवाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंध प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर्नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मन्तर्मुहूर्ताः विपाकोऽनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे 8मोऽध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं कर्मबंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की,
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। नाम कारण होने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो 8 प्रकार के कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी आदि, तो उनमें जिस कर्म का जैसा नाम है उस नाम के कारण से उतने प्रदेश, उतने परमाणु, उतनी संख्या के उसमें अपने आप चले जाएंगे। यानी 8 कर्मों में विभाजित होने के लिए कर्म परमाणुओं का एक अपना क्रम बना हुआ है। क्या समझे? एक बंध तो हुआ केवल एक कार्बन शरीर के रूप में, और कर्म परमाणुओं का बंध हुआ था, लेकिन वो बंध जैसे ही हुआ आत्मा में तो वो 8 रूपों में डिवाइड हो जाता है। कितने में? 8 कर्मों में, है ना? हाँ, अगर आयु का बंध हो रहा होगा तो आयु के लिए भी हो जाएगा, और आयु का बंध नहीं हो रहा होगा तो कम से कम 7 में तो विभाजित हो ही जाता है। तो वह जो जा रहा है द्रव्य, है ना, अमाउंट जो है, वो क्वांटिटी जो उस कर्म की है, वो किसको कितनी मिलेगी, इसका भी एक गणित बताया गया है। तो वो गणित किसके अनुसार चलता है? वो चलता है अपने अपने नाम के अनुसार, है ना। शॉर्ट में इतना जानना है कि वेदनी कर्म को सबसे ज्यादा अमाउंट मिलता है। किसको? हाँ, क्योंकि उसी की हम अनुभव करते हैं सबसे ज्यादा, है ना। बाकी का सब कर्मकांड जब आपको पढ़ना होगा तब पढ़ना, ठीक है। नाम प्रत्यय माने नाम के कारण से ये प्रदेश बंद होते रहते हैं। अब यहां दूसरा विशेषण दिया गया सर्वतः। क्या कहा गया? सर्वतः। सर्वतः माने होता है कि सभी प्रकार के भवों में, यूं समझना, यानी कोई भी भव हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे नरक का हो, चाहे त्रियंच का हो या देव का हो, या किसी भी आयु वाला कोई भी भव हो, किसी भी इंद्रिय वाला कोई भी स्थान हो, हर भव में इस प्रकार से प्रदेशों का बंध होता ही रहता है। यानी प्रदेश बंध जहां होगा वहां पर सभी प्रकार के बंध पड़ेंगे, स्थिति अनुभाग बंध भी पड़ेंगे। तो जहां पर ये कर्म के बंध हो रहे हैं वो कर्म के बंध सभी भवों में होते रहते हैं, है ना। सभी भवों का मतलब जो चारों प्रकार के आयु वाले जो भव हैं उन सभी भवों में इन प्रदेश बंध के माध्यम से आत्मा में कर्म के प्रदेश बंधते रहते हैं। और आत्मा में जब भी कर्म प्रदेशों का बंधना होता है तो वो आत्मा के ही स्थान में, आत्मा के ही प्रदेशों में उन कर्मों का एक मेक होकर के संश्लिष्ट बंध होता है। यह बंध हमेशा हर जीव में हर समय पर चलता रहता है। इसलिए यहां सर्वतो माने हर भाव में ये जानना, कोई भी भाव में छूटता नहीं कर्म का बंध होना। फिर कहते हैं योग विशेषात। प्रदेश बंध में विशेषता जो आती है वो किससे आती है? योगों की विशेषता से आती है ना। योग का मतलब हो गया जो आपके मन, वचन और काय हैं, इन्हीं की विशेषता से योगों में विशेषता आ जाती है। जिस जीव के पास में जितने योग होंगे उसके अनुसार ही उसमें प्रदेश बंध होंगे। जैसे एक इंद्रिय जीव में केवल काय योग ही होता है, 2 इंद्रिय से वचन योग भी शुरू हो जाता है, संगी पंचेंद्रिय में फिर मनोयोग भी हो जाता है। तो जितना जितना आपके लिए बाहरी साधन इंद्रिय आदि मन आदि के रूप में मिलते चले जाएंगे, उतनी उतनी भीतर से योगों की शक्ति भी लगती चली जाएगी और उतना ही उतना कर्म का बंध भी अधिक अधिक होने लग जाएगा। जैसे कि लाइट सिस्टम में आप जितनी जितनी चीजें लाइट में उपयोग करेंगे, जितने जितने बल्ब लगाएंगे, जितने कूलर, जितने फ्रिज, जितने जितने आइटम बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा? लाइट की खपत बढ़ेगी और उसके अनुसार फिर बिल भी उसी के अनुसार आएगा, है ना। तो ये भी बात है कि एक इंद्रियों के लिए तो बिल थोड़ा आता है ना, क्योंकि वहां पर प्रदेश बंध कम है ना। जैसे जैसे योग बढ़े, वचन योग आ गया और थोड़ा बिल बढ़ गया, है ना। और उसके बिना काम भी नहीं चलता महाराज। अब जितना बड़ा आदमी होगा तो बड़ी बड़ी चीजें भी घर में होंगी, है ना, और बड़ा आदमी हुए बिना काम चलता नहीं। तो इसलिए जब संगी पंचेंद्रिय हो जाता है तो उसके पास में तीनों योग हो गए, काय योग भी हो गया, वचन योग भी हो गया, मनोयोग भी हो गया, और तीनों खूब चल रहे हैं, है ना। किसी की योग की कोई कमी नहीं है, है ना।
तो वह जो योग चल रहे हैं उन योगों के माध्यम से खूब कर्मों का आश्रव भी चलता रहता है। तो बिल्कुल जैसे लाइट हमेशा अलग अलग तरीके की चीजों से फूकती रहती है, वैसे ही इन योगों की शक्ति बढ़ जाने से खूब कर्मों का आश्रव भी होता रहता है। और एक अच्छी बात यह है कि जितनी शक्ति भी ज्यादा होगी जिस जीव के पास में, उतना ही उसके लिए और योग और स्ट्रांग होएगा, है ना, क्योंकि शक्ति भी तो आत्मा में ही आ रही है। तो वह सहनन के ऊपर डिपेंड जो योग है वो भी उसकी आत्मा में होता है, और उसके कारण से भी योगों की शक्ति और बढ़ जाती है। तो योग विशेषात का मतलब है जिसका जैसा योग होगा, यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति जिसकी जैसी होगी, उसी के अनुसार कर्मों का निरंतर, कर्मों की जो अमाउंट है, उनकी जो परमाणुओं की संख्या है, वो उसमें कमती बढ़ती होती रहेगी और निरंतर उसके अंदर बनती रहेगी। ये किससे बनेंगे? योग विशेष से, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपके योग शांत होते हैं तो उस समय पर कर्म प्रदेशों की संख्या भी कम होगी। शांत कब होते हो? जब सो जाते हो? है? कभी शांत होते ही नहीं महाराज, है ना। हाँ, यहां भी बैठे हैं तो भी अशांति है। शांति तो कहाँ होती है? योगों की शांति तो कहीं मिलती नहीं है ना। मन वचन काय की शांति का मतलब है मन वचन काय की एकाग्रता। जब एकाग्रता हो तो शांति हो, तो एकाग्रता तो होती नहीं, समझ आ रहा है ना। तो एकाग्रता आपकी अपने ही कारणों से जो डिस्टर्ब रहती है, उसी के कारण से यह योगों के माध्यम से कर्म का बंध होता रहता है ना। तो वह एकाग्रता कई लोगों के तो स्वभाव में ही होती है। अगर आपने कभी अपने, कहना चाहिए अपनी अच्छी सही उम्र में, है ना, युवा अवस्था में अगर आपने कभी योगों को एकाग्र करना नहीं सीखा, तो बुढ़ापे में तो योग एकाग्र कभी होते ही नहीं। वो तो वैसे ही फिर सिर हिलता रहता है ना। कंपन तो अपने आप आ ही जाते हैं, पैरालिसिस नहीं भी हो तो बुढ़ापे के कारण से भी कंपन बहुत सारे पैदा हो जाते हैं, तो योग बढ़ जाते हैं, है ना। तो जैसे काय योग बढ़ जाता है वैसे मनोयोग भी बढ़ जाता है। आप देखना कभी भी घर में कोई भी बूढ़ा आदमी हो, बुरा तो नहीं मानोगे, हैं? हाँ, तो वो कुछ नहीं भी करेगा तो भी एक स्थान पर बैठा बैठा, जैसे बिल्ली होती है ना, है ना, वैसे सब देखता रहेगा। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या ला रहा है, कौन क्या है, किसके साथ जा रहा है, कौन क्या, बस उनका काम इतना ही रहता है। इसलिए बता रहा हूं, हंसो नहीं, कि योग हैं ये आपके, ये चंचल हैं, समझ आ रहा है ना। दूसरे की चिंताओं में ये योग इतने चंचल होते हैं कि हम अपने योगों को कभी संभालते नहीं हैं। एकाग्रता जब तक आप नहीं रखोगे तब तक आपकी ये चंचलता कभी रुकने वाली नहीं, तब तक ये कर्म के प्रदेश बंधों की जो संख्या है वो कभी लिमिट में आने वाली नहीं, समझ आ रहा है। तो ये चलता रहता है किसके अनुसार है ना। हाँ, तो जैसे कोई भी, जैसे कोई कबूतर हो, देखना आप कभी बिल में बैठा होगा तो बाहर देखता रहेगा चारों तरफ, ऐसे कभी बिल्ली हो उसकी देखना, तो बिल्कुल ऐसे ही बूढ़े आदमियों की स्थिति बनती है। अब उनसे कुछ करा धरा तो जाता नहीं, तो कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बस उसी पर उनकी नजर रहती है ना। तो ये जो चंचलता है, इसी के कारण से उनके योग कभी स्थिर नहीं रहते। इसलिए यहां पर कहा गया जिसके योग विशेष होंगे, विशेष माने जितने ज्यादा अस्थिर होंगे, चंचल होंगे, जितने ज्यादा उसके योगों की प्रवृत्तियां अधिक होंगी, उसके लिए कर्म प्रदेशों की संख्या भी उतनी ही अधिक होगी। इसलिए योग करने का मतलब है अपने इन योगों को शांत करना। क्या समझे? योग योग अरहम ध्यान योग, इसलिए ध्यान डाला गया उसमें, है ना, कि ध्यान से अपने इन योगों को कंट्रोल करना, इसलिए अरहम ध्यान योग है। बाकी तो सब जितने भी योग हैं वो आपके योगों को और ज्यादा चंचल बनाएंगे, और अरहम ध्यान योग से क्या होगा, आपके योग कंट्रोल होंगे, शांत होंगे, समझ आ रहा है। इसलिए ये योग विशेष जो चलता रहता है, इसको समझ करके ही आप योग किया करें। फिर कैसे होते हैं वो जो कर्म परमाणु बनते हैं, यहां पर उनकी क्वालिटी अब बताई जा रही है, सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं?
कर्म वर्गणाएं कैसी होती हैं? सूक्ष्म होती हैं। वो कभी किसी के लिए देखने में तो आती नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान का वो विषय बनती नहीं। हम इतना कर्मों का जो विवरण दे रहे हैं, इतनी बात बता रहे हैं, कुछ भी आप कहोगे महाराज कुछ दिखाओ तो देखने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप समझोगे तो आपके लिए अनुभव करने में आएगा, और अगर आप तर्क सहित भी जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी चीज जिस रूप में हमें दिखाई दे रही है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है ना। तो वो कारण क्या है? तो हर कार्य का ये कारण ये कर्म है। उन कर्मों के कारण से ही हमारी ये सारे के सारे जीवन की चीजें चल रही हैं और ये जीवन की प्रक्रिया बनी हुई है। तो इस तरह से हम जो एक अनुमान ज्ञान लगा सकते हैं, उस अनुमान प्रमाण से आप तो जान सकते हैं, लेकिन आप कहो हम आपको प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखा दें तो प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं दिखाया जा सकता। समझ में आ रहा है? प्रमाण जानते हो? ज्ञान प्रमाण दो प्रकार के होते हैं ना, एक प्रत्यक्ष और एक अनुमान, है ना। हाँ, परोक्ष में ही अनुमान आ जाता है। तो प्रत्यक्ष से जो चीजें नहीं देखने में आती हैं उन्हें अनुमान प्रमाण से निश्चित करके बताया जाता है। इस कार्य के लिए यह कारण होगा तभी यह कार्य होगा, अन्यथा यह कार्य घटित नहीं होगा। ये जो कारण कार्य का संबंध है ये अनुमान ज्ञान कहलाता है। आपका शरीर मनुष्य का ही क्यों बना, कोई आपसे पूछे, आप दुनिया में किसी वैज्ञानिक से पूछ के बता दो, है? मनुष्य का ही क्यों बना, तो उसके लिए जो कारण है वो कारण दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक होगा ऊपरी कारण बताएगा, क्योंकि आप मनुष्य से जन्म लिए। समझ आ रहा है? मनुष्य से जन्म लिए तो मनुष्य में भी जन्म लेने के लिए ही हम वहां पर मनुष्य के ही योनि में क्यों आए और कहीं क्यों नहीं गए। तो यहां पर फिर साइंस चुप हो जाएगा। तब उसको ये बताना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि ये जो अदृश्य कारण है वही कारण ये कर्म का उदय है, ये कर्म के फल हैं जिसके कारण से कोई जीव मनुष्य में आता है, कोई जीव पशु योनि में जाता है। तो इस तरह के इन कारणों को ध्यान में रखते हुए ही हम ये अनुमान प्रमाण से इन वर्गणाओं को जानते हैं। इसलिए यहां आचार्य कहते हैं ये होते कैसे हैं, ये सूक्ष्म हैं। कैसे हैं ये? सूक्ष्म है। और ये कैसे हैं? एक क्षेत्रावगाह स्थिताः। कैसे हैं? एक क्षेत्रावगाह का मतलब होता है कि जहां पर आत्मा के प्रदेश हैं उन्हीं आत्मा के प्रदेशों में ही, उसी पॉइंट पर, उन्हीं स्पेस में वह कर्म के प्रदेश बंध जाते हैं, वहीं पर स्थित रहते हैं वो। तो जो स्थित रहते हैं वही वहीं पर डाइवर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वर्गणाएं दुनिया में फैली हुई है वो सब हम खींच लेते हैं, खींचते कुछ नहीं है। जहां पर जो आत्मा के प्रदेशों पर जो कर्म परमाणु स्थित हैं वही वहां पर स्थित हुए परमाणु उस आत्मा में बंध को प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहां पर वह आत्मा में कर्म के परमाणु वहां पर उसके साथ में स्थित ना हो। तो ये एक क्षेत्र का मतलब है आत्मा का जो क्षेत्र यानी स्थान है उसी पर इनका अवगाह है कर्म परमाणुओं का, वो वहीं पर स्थित रहते हैं। और जब भी कभी कर्म का बंध होता है तो सर्वात्म प्रदेशेषु, कहां होता है? आत्मा के सभी प्रदेशों में होता है। ऐसा नहीं है कि हम केवल हाथ हिला रहे हैं तो केवल हाथ में ही कर्म का बंध होएगा, प्रदेशों में ही कर्म परमाणु ज्यादा आएंगे। वो आएंगे तो पूरे आत्मा के प्रदेशों में जाएंगे, है ना। किसी भी अंग उपांग के अधिक संचालन होने पर भी कर्म प्रदेशों की संख्या पूरी आत्मा में एक समान रूप से बंध को प्राप्त होती है। तो सभी आत्मा के प्रदेशों में बंध होता है। आत्मा के कोई ऐसे प्रदेश नहीं है जो निश्चल हो, वहां पर कोई गति नहीं हो रही हो, वहां पर प्रदेश बंद ना हो रहा हो, ऐसा नहीं है। सभी आत्मा के प्रदेशों में बंद होता है। और जो बंद होता है उनकी जो संख्या है वो अनंतानंत प्रदेशा। कितनी है? वो अनंतानंत है, यानी संख्यात भी नहीं है, असंख्यात भी नहीं है, अनंत से भी बढ़कर के है, जिसको अनंतानंत कहा जाता है। ऐसी अनंतानंत संख्या में यह कर्म प्रदेशों का बंधना आत्मा में हर समय पर चलता रहता है। एक समय में जो कर्म बंधते हैं उसे समय प्रबद्ध एक नाम दिया गया है। उस समय प्रबद्ध के अनुसार उस आत्मा में कर्मों का बंध होता रहता है। तो यूं समझ लो कि अनंतानंत कर्म परमाणु
हर समय पर आत्मा के अंदर बंध रहे हैं और बंधने के बाद में वो 8 रूपों में डिवाइड हो रहे हैं और सब में अलग अलग प्रदेशों की संख्या, उनकी अमाउंट अलग अलग पहुंच रही है और वो सब अपनी स्थिति के अनुसार रहते हैं और फिर जब हमें अपनी स्थिति पूरी करके फल देते हैं तब हमें उसका अनुभव होता है। और इस तरह से ये प्रक्रिया के माध्यम से चारों प्रकार के बंध हमारी आत्मा में हर समय होते रहते हैं और इसी के माध्यम से इन चारों बंधों का प्रकरण ये पूर्ण हो जाता है। लेकिन अभी 2 सूत्र भी और बचे हैं बंध का प्रकरण पूर्ण होने से पहले, है ना। अंत में कुछ पाप और पुण्य की कहानी और बतानी जानी है, तो वो कहानी तो अब आज तो हो नहीं पाएगी, है ना। एक दिन और लग जाएगा, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, कल पूरा हो जाएगा। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रदेश बंध के प्रकरण में हमने इसके विशेषण जाने। पहला, नाम प्रत्यय, यानी नाम के कारण प्रदेश बंध होता है। दूसरा, सर्वतः, अर्थात बंध हर भव में चलता रहता है। तीसरा, योग विशेषात, यानी योगों की विशेषता से इसमें विशेषता आती है। योग अर्थात हमारे मन, वचन और काय की प्रवृत्ति। एक इंद्रिय में केवल काय योग होता है। 2 इंद्रिय से वचन योग और संगी पंचेंद्रिय में मनोयोग भी होता है। जितने जितने इंद्रिय मन आदि बढ़ते जाएंगे उतनी उतनी योगों की शक्ति बढ़ने से अधिक बंध होगा। जैसे हम जितने बल्ब, कूलर, फ्रिज यूज करते हैं उतनी ही बिजली का बिल बढ़ता है। इसी तरह एक इंद्रिय के कम बंध या बिल आता है और संगी पंचेंद्रिय में अधिक। जिसकी शक्ति जितनी अधिक उसकी योग उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि शक्ति आत्मा में ही आती है और योग सहनन के ऊपर डिपेंड करते हैं। उससे योगों की शक्ति और बढ़ती है। योगों के अनुसार कर्मों के अमाउंट निरंतर घटते बढ़ते हैं। योग अस्थिर और चंचल होने से अधिक और शांत होने से कम बंध होता है। मन, वचन, काय की एकाग्रता से योग शांत होते हैं। इसलिए हमें युवावस्था में एकाग्रता सीख लेनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर कांपते रहने से काय और मनोयोग बढ़ जाने से एकाग्रता नहीं होती। बिना एकाग्रता रखे हम चंचलता और प्रदेश बंध की संख्या पर लिमिट नहीं लगा सकते। योग करके हम अपने योगों को शांत करते हैं। जहाँ अरम ध्यान योग में ध्यान से योग कंट्रोल होते हैं, वहीं अन्य योग हमारे योगों को और चंचल बनाते हैं। हमने जाना कर्म वर्गणाएं सूक्ष्म होती हैं, हमें दिखता नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं बनती। प्रमाण अर्थात ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अनुमान प्रमाण परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष ना दिखने वाली चीजें अनुमान प्रमाण से जानी जाती हैं। अनुमान ज्ञान यानी कार्य कारण संबंध। यह कारण होगा तभी यह कार्य होगा। हम अनुभव और तर्क से समझ सकते हैं कि हर चीज का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। जैसे हम मनुष्य ही क्यों बने, इस प्रश्न पर साइंस मौन है। इसका अदृश्य कारण कर्म का उदय है। कर्म फल के कारण जीव मनुष्य, पशु आदि बनता है। हर कार्य का कारण कर्म होता है। कर्म से ही हमारे जीवन में सब चीजें चलती हैं और जीवन की प्रक्रिया बनी रहती है। कर्म परमाणु एक क्षेत्रवगाह स्थित होते हैं। एक क्षेत्र अर्थात आत्मा के स्थानों पर ही कर्म परमाणु स्थित हैं। उनका अवगाह है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ कर्म परमाणु आत्मा के साथ ना हो। जो कर्म परमाणु जहाँ है वहीं स्थित रहते हैं। जहाँ स्थित रहते हैं वहीं पर डाइवर्ट होकर आत्मा में बंधते हैं। हम दुनिया में फैली हुई वर्गणाओं को नहीं खींचते। कर्म का बंध सर्वात्म प्रदेशों यानी आत्मा के सभी प्रदेशों में होता है। ऐसा नहीं कि हाथ हिलाने से केवल हाथ के प्रदेशों में ही कर्म बंध होगा या उसमें ज्यादा कर्म परमाणु आएंगे। वे पूरे आत्मा के प्रदेशों में जाएंगे। आत्मा के कोई ऐसे प्रदेश नहीं जो निश्चल हो, जहाँ कोई गति ना हो या जहाँ प्रदेश बंध ना हो रहा हो। बंध अनंतानंत प्रदेशः होते हैं, यानी संख्यात
असंख्यात नहीं अनंतानंत कर्म परमाणु हर समय आत्मा में बंधते रहते हैं। एक समय में बंधने वाले कर्म समय प्रबद्ध कहलाते हैं। समय प्रबद्ध के अनुसार आत्मा में कर्म बंध होता रहता है। बंध कर वे 8 रूपों में डिवाइड होते हैं। सब में प्रदेशों की अमाउंट अलग अलग पहुंचती है। वे अपनी स्थिति के अनुसार रहते हैं और जब वे अपनी स्थिति पूरी करके फल देते हैं तब हम उनका अनुभव करते हैं। तो चलिए अब हम सभी जुड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से किस जीव में वचन योग नहीं होगा? एक इंद्रिय जीव में, 3 इंद्रिय जीव में, असंगी पंचेंद्रिय जीव में, संगी पंचेंद्रिय जीव में। अध्याय 8 की कक्षा 50 के आज के सवाल का सही उत्तर है हर भव में। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझा रही हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और वह इन सभी क्लासेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का सौभाग्य भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़े और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।